नए बच्चों को एडमिट भी करते हैं, ठीक है, बच्चों को एडमिट भी करते हैं आप। अच्छा बच्चे, हम लोग क्या बात कर रहे थे? वी वाज टॉकिंग अबाउट के अलीना इज सो कॉन्फिडेंट दैट ह्यूमिलेशन के ना, दैट नो ह्यूमिलेशन, सॉरी यहाँ नो आना था, इट्स माय फॉल्ट। नहीं बच्चे, मेरी तरफ से कोई भी इशू नहीं है, आपकी तरफ से इशू होगा, मेरी तरफ से इशू नहीं है। बच्चे बाकी बच्चे, आपको क्लियर है मेरी वॉइस? ओके बच्चे, बच्चे फिर आप अपना इशू रिजॉल्व करें, मेरी वॉइस बाकियों को क्लियर है? ओके बच्चे, थैंक यू। अब हम आगे मूव करते हैं। मतलब ये है कि अलीना इतनी कॉन्फिडेंट है कि अगर उसकी कोई बेइज्जती भी कर देता है, इंसल्ट कर देता है, तो क्या होता है कि उनको उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज नहीं होता। बच्चे आप में से कोई भी फहद बच्चे को बता दे कि वॉइस अपनी वो करते हैं, बिकॉज मैं, मेरी तो बाकियों को आवाज क्लियर है, कोई इनको समझा दे मैं इस तरह से ऑडिबल, हाँ ये मुझे सुन सकते हैं। अच्छा जी, अब हम ना बच्चे इनमें से आप में से कोई इनको समझा दे कि शायद इनको नहीं स्टार्ट करना आ रहा होगा। अच्छा जी बच्चे, अब हम स्टार्ट करते हैं द थर्ड वर्ड। अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, अबेस और अबेश, आपको क्लियर, ठीक है? ओके बच्चे देखें, अब हम आते हैं एक मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ, बड़ी मजे की है। पता है क्या हुआ कि ना मैं डाइटिंग पे थी। फहद बच्चे, अब उनको तो मेरी आवाज भी नहीं जा रही होगी। अच्छा बेड में देखिए मेरी बात सुने, एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ। मैं ना डाइटिंग पे थी, ठीक है, तो मैं ना सुबह उठ के ना 4 बजे खाना खाती थी। तो मेरी एक दोस्त ने पूछा कि यार अब एट, मतलब वो इंग्लिश थी तो वो मुझे कह रही थी कि उर्दू इंग्लिश मिक्स थी वो, तो वो कह रही थी कि अब एट मतलब इस टाइम आप खाना खा रही हो। सो आई जस्ट रिप्लाइड टू हर दैट क्योंकि मैं अपनी फूड की अमाउंट कम करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं अब एट कर रही हूँ, ठीक है, मतलब मैं अब इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फूड की जो अमाउंट है वो कम करना चाहती हूँ। तो अब देखिए मैंने आपको एक लफ्ज समझा दिया है, अब मैंने आपको एक वर्ड समझा दिया है, अब एट, अब एट मतलब आप अब खा रही हो। तो मैंने उनको जवाब दिया क्योंकि मैं अपनी जो अपनी डाइट है कंट्रोल कर रही हूँ और अपना खाना जो है वो कम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं अब खा रही हूँ। लाइक मतलब अब एट का मतलब क्या हुआ, अब आपने क्या एक्सट्रैक्ट किया इसका मीनिंग? इसका मीनिंग ये हुआ कि आप किसी चीज की जो अमाउंट है उसको कम कर दें, टू लेसन, ठीक है, टू लेसन समथिंग, आप किसी चीज की इंटेंसिटी है उसको कम कर दें, किसी चीज की फोर्स है उसको कम कर दें, मतलब आप कम करते हैं किसी चीज को, ठीक है। अब एट का क्या मतलब है, इस चीज को कम करते हैं। बच्चे आपको ये क्लियर हुआ है वर्ड? मैंने आपको स्टोरी सुनाई है जो मैं डाइटिंग पे थी और फिर मैंने रात को सुबह उठ के 4 बजे खाना खाया, तो मैंने, मेरी दोस्त ने पूछा कि आप क्यों खा रही हो, आप क्यों एट कर रही हो, सो आई जस्ट रिप्लाइड के बिकॉज आई वांट टू लेसन द अमाउंट ऑफ फूड, राइट? ओके बच्चे, दैट सेटिस्फैक्ट्री। तो अब अबेट जो है, जी किसी चीज का कम होना, राइट। अच्छा, अब हम ना देखते हैं कि इसके बन सकता है, मतलब क्या मीनिंग्स हो सकती हैं, यानी कि अब हम फर्स्ट मीनिंग देखें कि आप किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करें, ठीक है, लेसन द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ समथिंग, राइट। अच्छा उसके अलावा देखिए, अब एक जगह तूफान आ रहा है और वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, मतलब कोई चीज, ये वर्ब नहीं, कोई चीज खुद कम हो रही है, कोई चीज कम नहीं हो रही या हो रही है, तो वो, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, द स्टॉर्म शोड नो साइंस ऑफ अबेटिंग, राइट। अब ये क्या आपको एग्जांपल, आपको क्या जस्टिफिकेशन में क्या कह रही हूँ, वो कह रही है कि जुबान तक कोई भी ऐसी अलामत शो नहीं हो रहा था कि वो कम होगा, राइट। तो आप इस वर्ड को अबेटिंग जो है यहाँ पर ये क्या
नाउन, एज अ नाउन वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर अबेट है तो वो क्या है, वर्ब है। अब एज अ वर्ब किस तरह यूज होगा, आई लेट यू नो। वो इस तरह यूज होगा कि आप किसी चीज की को खुद कम करते हो। अच्छा, ठीक है, आप किसी चीज की अमाउंट को कम करते हो। बच्चे आपके अगर कोई क्यूरीज होंगी ना, तो आप मुझसे, आप ग्रुप में पूछिएगा या पर्सनल, फिर मैं डिस्टर्ब होती हूँ और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप एक तो ये हो सकता है कि आप किस चीज को कम, स्ट्रेस अबेट्स द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन। इम्यूनिटी को कम तो नहीं करता ना, डिस्ट्रॉय करता है। अबेट समथिंग, ये है ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब आप किसी चीज को कम करते हो। जी बच्चे प्लीज एंड में पूछे, और बच्चे भी डिस्टर्ब हो, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग अबेट समथिंग, मतलब आप किसी चीज को कम करना चाहते हो, किसी चीज। तो इसकी आप एग्जांपल ले कि अच्छा, स्टेप्स आर टेकन, एक ये एग्जांपल है, स्टेप्स आर टेकन टू बी टेकन, ठीक है, स्टेप्स आर टू बी टेकन टू अबेट पोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, आपको खुद समझ आ गई है कि इस बात का क्या मतलब है, कि ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि जो पॉपुलेशन को, ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि जो पॉपुलेशन को कम करे, राइट। आपको सेंस क्लियर है ना इस चीज की। तो बच्चे मुझे ना एक बात बताएं, वोकैबुलरी आपको कहाँ काम दे सकती है। आप एक बुक रीड करते हैं, आप एक डॉन का आर्टिकल पढ़ते हैं, आप बोर हो जाते हैं, आप बुक पढ़ते हैं, आप बोर हो जाते हैं, बिकॉज आप क्या करने की कोशिश करते हैं, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ। आप उसको पढ़ना चाह रहे होते हैं, बट आप इस चीज से तंग आते हैं कि यार मैं बार बार वोकैबुलरी खोलूं, बार बार डिक्शनरी खोलूं और मैं इसके वर्ड देखूं, इसका मीनिंग देखूं, तो यू गॉट डिस्टर्ब और आप बोरिंग फील करते हैं। अगर आपको 3 में मोर देन 3000 वर्ड्स प्रिपेयर करा दूं, तो आई होप सो कि आप कोई भी बुक पढ़ेंगे तो वहां पर वो वर्ड नहीं तो उससे मिलता जुलता वर्ड, जिससे आप आइडिया लगा सकते होंगे कि ये आ सकता है, इसका मीनिंग ये हो सकता है। तो आपकी बुक रीडिंग हैबिट डेवलप होगी इससे, बिकॉज आप बोर नहीं करेंगे। सेकंड थिंग इज दैट के जब आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं उसमें, तो वहां पर आपकी हेल्प हो सकती है। तो ये काफी चीज में आपकी हेल्प कर सकता है। सो आप लोग प्लीज अटेंटिव होके सुने, बहुत मजा आता है इसमें, मेरा फेवरेट है वोकैबुलरी पार्ट। अच्छा जी, अब ये हमने देख लिया कि अबेट क्या था। अबेट मतलब किसी चीज को लेसन करना, फिर हमने उसकी सेंटेंस भी बताए। देखिए, अबेट पॉल्यूशन, किसी चीज को कम करना, मतलब अबेट पॉल्यूशन, हम पॉपुलेशन को कम किया जा रहा है, राइट। क्लियर है यहाँ तक, आगे मूव करें। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपको 24 आवर्स, जब भी मैं फ्री होंगी मैं आपको आंसर करूँ। ओके। अच्छा, हमारा सेकंड वर्ड इज के, जब आप किसी चीज को एब्रीविएट करते हो, किसी चीज को कम करते हो, उसकी जो होती है शॉर्टन करते हो, ठीक है। हम हमें तो पता होता है ना एब्रीविएट क्या होता है, आप में से अक्सर लोगों को पता है, या इसकी भी सैनोनिम बतानी पड़ेंगी, सैनोनिम बतानी पड़ेंगी, या इनकी निमोनिक की जरूरत है इसकी, निमोनिक की। मैंने इसकी निमोनिक नहीं बनाई बिकॉज आई गेस कि जो बच्चा सीएसएस की तैयारी कर रहा है उसको इतना तो पता होगा कि एब्रीविएट किसे कहते हैं। एब्रीविएट किसी चीज को शॉर्टन करने का नाम है। जी बच्चे, हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, हम और इंपॉर्टेंट वर्ड सीख सकते हैं अगर मैं इस पे बहस करूं, ठीक हो गया। अच्छा जी, आप किसी चीज को शॉर्ट करते हो, जरूरी नहीं कि आप किसी लफ्ज को शॉर्ट करो। यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर करती जाऊं कि एब्रीविएट जरूरी नहीं है कि आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स बीए करें, ठीक है। तो आप वर्ड्स को जरूरी नहीं कि एब्रीविएट करें, आपकी और भी चीजें एब्रीविएट के मीनिंग में आ सकती हैं। लाइक आप अगर प्लान किया था कि हम लेंगे, बट यू जस्ट डिसाइडेड टू एब्रीविएट योर ट्रिप, तो एब्रीविएट को हम उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज कि ये सिर्फ हम वर्ड्स को शॉर्टन करने के लिए करते हैं, नो, इट कैन बी यूज फॉर अदर ऑब्जेक्टिव्स, राइट। ओके जी, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, बच्चे आपको मैं ना जीआरई की जो है, वो अगर किसी के पास नहीं होगी बुक, तो मैं आपको पेजेस सेंड कर दूंगी पीडीएफ बना के, सिर्फ वही, सिर्फ वोकैबुलरी वाला पार्ट।
तो आपको वो समझ आ जाएगी। बाकी मैं आपको ये कहूँ कि आप साथ साथ नोट डाउन करें, जो मैं आपको निमोनिक बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा साथ नोट डाउन कर लिया करें, ताकि फिर आपको रिवाइज करने में मुश्किल ना हो। और एक और चीज ये कहूंगी, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो मैं आपको ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो बच्चों की मसले हैं, कंफ्यूजन है, वो पहले दिन से ही रेडी हूँ। ठीक है, आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग डेली डेली बैठ के, अगर आप आधा घंटा भी मेरे पढ़ाने के अलावा आधा टाइम आगे की घंटे चीज को, तो आपके फिंगर टिप्स पे होंगे ये वर्ड्स, क्योंकि आपको जब निमोनिक टेक्निक से मैं एक एक वर्ड के ऊपर मेहनत करके आपको बता रही हूँ। ओके बच्चे, यहाँ तो मेरे सिग्नल्स फुल हैं। बच्चे आप क्लियर है, आपको मेरी वॉइस? ओके बच्चे, मैं ये कह रही थी कि आप अगर डेली बैठ के, डेली डेली आप आधा घंटा भी देते हैं ना, हाफ एन आवर, जस्ट हाफ एन आवर, तो ये आपको काफी टाइम आगे ले जाएगा। आपको खुद अंदाजा होगा कि हमने, मुझे दुआएं देंगे आप, इतना मैं आपको कह रही हूँ। अच्छा जी, आगे हम आते हैं कि एब्डिकेट। अच्छा, आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा एप्पल खाने का बड़ा दिल कर रहा था। तो एप्पल खाने का दिल कर रहा था, मैंने एक दिन पहले एप्पल रखा था। अब क्या हुआ कि मैंने जब अगले दिन उठा के उसको खाने की कोशिश की, तो वो डिके हो चुका था, गल सड़ गया था। अब जब गली सड़ी चीज जो डिके हो जाती है चीज, तो क्या वो खाने के काबिल होती है? नहीं होती। रखने के काबिल होती है अपने पास? नहीं होती। हम उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं, राइट? अगर कोई चीज खराब हो जाती है, डिके हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। ऐसे ही है, ऐसा ही है ना? तो अब आप समझिए कि मैंने आपको एक वर्ड प्रिपेयर करा दिया है। अब राइट, अपडिकेट। जो चीज अब क्या हो गई है? डिके हो गई है। जो चीज अब डिके हो गई है, उसको हम क्या करते हैं? उसको हम तर्क कर देते हैं, उसको हम छोड़ देते हैं, उसको हम फेंक देते हैं, राइट? तो अपडिकेट का क्या मतलब हुआ? अपडिकेट का क्या मतलब हुआ बच्चे? कोई मैसेज पे बता सकते हैं अपडिकेट का क्या मतलब हुआ? कि आप सरेंडर कर दो, आप उस चीज को छोड़ दो, डिस्कार्ड कर दो, राइट? आप उस चीज को छोड़ दो और सरेंडर कर दो उस चीज से, और आप स्टेप डाउन कर लें। ठीक है, ये इसके कुछ सैनोनिम्स आ जाएंगे। स्टेप डाउन कर दें, यस, रिनाउंस, गिव अप। मेरे बच्चे तो काफी ज़हीन है। अच्छा जी, अब देखें, अब रिनाउंस आ गया इसका सैनोनिम। ठीक है, गिव अप हो गया इसका सैनोनिम, राइट बच्चे? सुहेल अहमद, ऐसे ही है। अच्छा, अब आपने देख लिया, अब निगेट भी हो गया इसका एक सिनोनिम। निगेट कर रहे हैं आप, उस चीज से मना कर रहे हैं, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उसको फेंक रहे हैं। थिंग्स आर कनेक्टेड, और आपने इसको माइंड में रखना है। देखिए, अभी हम में भी आहिस्ता आहिस्ता चलें, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आपकी थोड़ी सी ग्रिप हो जाएगी चीजों के ऊपर, ग्रामर भी आपको समझ आ जाएगी, तो हम मजीद थोड़ी सी स्पीड पकड़ेंगे, ताकि आप जो है वो कर सके। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको सैनोनिम बता दिए। अब जो एब्डिकेट वर्ड है, ये दो तरह से यूज किया जा सकता है। एब्डिकेट, एब्डिकेट वर्ड जो है बच्चे, अगर मैं किसी के मैसेज को ओवरलुक कर दूं, तो ये मेरा फॉल्ट हो सकता है, बट मैं इंटेंशनली नहीं करती किसी के मैसेज को। ठीक हो गया? बिकॉज मैं लिख रही होती हूँ, तो वो मेरा फोकस वहीं पे होता है, मैं फिर यहाँ मैसेज नहीं देख सकती। अब मैंने आपको बताया था कि ये एब्डिकेट जो है, ये दो तरह से यूज हो सकता है। एक तो ये ट्रांजिटिव वर्ब, एज अ ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो सकता है। इट कैन बी यूज्ड आल्सो एज इन ट्रांजिटिव वर्ब, राइट? अच्छा, अब देखें कि ये ट्रांजिटिव वर्ब कैसे यूज होगा और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे यूज होगा। बच्चे, आप में से कोई बोर तो नहीं हो रहा? मैं आपको इतनी मजे की कहानियां सुना रही हूँ, हद होगी अगर आप में से कोई बोर हो रहा होगा, मुझे बता दें प्लीज। ओके ओके बच्चे, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप में से कोई बोर नहीं हो रहा। अच्छा जी, अब हम ना एक एग्जांपल लेते हैं एब्डिकेट की, कि कहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रहा है, कहाँ पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हो रहा है।
जी, he was pressurized to abdicate the throne, right? ये मैं एग्जांपल लिख देती हूँ और आपको इसी से समझाती हूँ। अच्छा, ही की जगह ना आप किंग को कर दें। किंग was pressurized, ठीक है, pressurized to abdicate the throne, right? ये अब बच्चे ने मुझे एग्जांपल दी थी तो मैं आपको इसी से एक्सप्लेन करूंगी। देखें, अब इस सेंटेंस में देखें कि क्या एब्डिकेट, जो आप किंग को कहा जा रहा है कि वो एब्डिकेट करे, तर्क करे थ्रोन को, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद है? बच्चे मुझे आप आंसर करें कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है? यस, यस। तो अब ये क्या होगा, कौन सा वर्ब होगा? यस, ट्रांजिटिव वर्ब। जी बच्चे, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट। ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखें, आपने देखा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर लिखा हुआ है कि द किंग वॉज प्रेशराइज या फोर्स लग कर सकते हैं, तो ये थोड़ा छोटा वर्ड हो जाए। वॉज फोर्स टू एब्डिकेट। अब देखें, अब आप देखें इसमें क्या सेंटेंस क्लियर हो रहा है, सेंस क्लियर हो रही है। देखें, अब आप खुद समझने की कोशिश करें कि एक किंग है, उसको किस चीज से तर्क करने के लिए कहा जा रहा होगा? किंग को यही होगा ना कि वो अपना थ्रोन जो है एब्डिकेट करते। तो यहाँ पर मेंशन भी करने की जरूरत नहीं है, खुद सेंस क्लियर हो रही है, राइट? तो यहाँ पर एब्डिकेट के साथ कुछ ना भी लगाओ तब भी ये क्लियर हो रही है सेंस। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज, यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। आई होप सो यहाँ पर तक आपको क्लियर होगा। अच्छा जी, अब आपको कोई क्वेश्चन हो कि दोबारा समझाना हो, कुछ भी हो? ऑल क्लियर, ओके बच्चे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है जी। अब देखिए, अब मैं ना आपको एक बहुत मजे की कहानी सुनाती हूँ, बहुत मजे की है। देखिए, मैं आपको अभी क्या कह रही हूँ कि आपको जो मैं फोकस करा रही हूँ ना इस टाइम, आप उसी पे फोकस करें। मैंने आपको कहा कि आपको आप ओवर पेश, बस अब मैं आपको क्या कहूँगी, मैंने आपको पहले भी कहा कि आपको बहुत सारे सवाल आएंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये चीज मिस कर रहे हैं, हम वो चीज मिस कर रहे हैं। क्योंकि ग्रामर एक चीज का नाम नहीं है, हर चीज कनेक्टेड है। जो चीज मैं अभी आपको करा रही हूँ, आपको वो समझ आ जाए मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन्फिनिट का नहीं पता होगा, बेबी स्टेप्स, राइट? कुछ कुछ को नहीं पता होगा और मैं बोलती जाऊं बच्चे ये इन्फिनिट है और मैं समझाऊं नहीं, तो उसको कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? आपको स्टेप बाय स्टेप लेके मैं चलूंगी ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज, ठीक है ना? क्वेश्चन करें बट थोड़ा सा ना सोचे, ठीक है? किसी को मैं डिग्रेड नहीं करूंगी, किसी को मैं अबैट नहीं करूंगी, किसी को मैं अबैश नहीं करूंगी, राइट? एबडक्टेड कौन सा हमने वर्ड पढ़ा अब तक? एब्डिकेट पढ़ा है हमने, एब्डिकेट पढ़ा है। मतलब आप किसी चीज को जब कोई चीज डिके हो जाती है तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको तर्क कर देते हो, उस चीज से सरेंडर कर देते हो। मैंने एब्डिकेट पढ़ा है, अबडक्टेड कुछ नहीं पढ़ाया, ठीक है? राइट? कुछ नहीं क्लियर हुआ तो बता दें। हाँ जी। अच्छा जी, अब मैं आपको ना एक और स्टोरी सुनाती हूँ, मजे की है, बहुत मजे की है। यस, टू रिनाउंस, राइट। अच्छा, स्टोरी ये है कि ना, मेरी एक आंटी है, मेरी एक आंट है बल्कि, उन्होंने क्या किया कि ना एक दिन बेर पी ली, ठीक है? अब उन्होंने बेर पी तो उन्होंने कभी पी नहीं थी और उनको ना आदत थी कभी पीने की। तो जब उन्होंने पी तो वो एबनॉर्मल, मतलब वो डांस करने लगी सबके सामने, बड़े जोर जोर से चीखे मारने लगी मेरी आंट। तो वो क्या, सब हंसेंगे ना उस पे, सबको नॉर्मल तो नहीं लगेगा, एबनॉर्मल लगेगा ना वो। जो मेरी आंट ने बेर पी के जो डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो एबनॉर्मल लगेगा, राइट? तो अब ऐसा ही कुछ हुआ और अब इसमें मैंने आपको एक वर्ड समझा दिया। वो इस तरह के, अब बी, सॉरी डबल बी नहीं आएगा, माय बैड। अब बी, बियर हो गया, ठीक है, आंट, ठीक है? अब देखें, आ बियर आंट, मेरी एक आंट ने क्या किया, बियर पी ली।
अब वो क्या होंगी एज अ रिजल्ट, वो एब नॉर्मल होंगी, मतलब वो नॉर्मल से ज्यादा अजीब बिहेव करेंगी, एबनॉर्मैलिटी की तरफ मूव कर जाएंगी, राइट। तो अब एबिरेंट का क्या मतलब हुआ, एबनॉर्मल, समझ आई। या तो आप इसको आंट की जगह, मेरी आंटी की जगह चूंटी भी समझ सकते हैं कि चूंटी ने शराब पी ली, बियर पी ली यहाँ पर, और वो एबनॉर्मल बिहेव करने लगी, डांस करने लगी बड़े जोर जोर से। यस बच्चे, ये इस पे मैंने बहुत वर्क किया है, तब जाके आप इतने एंगेज हुए हैं। मैंने एक एक वर्ड के ऊपर सोचा है कि यहाँ बच्चे हम खुद याद कर लेते हैं, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम दूसरे को किस तरह से याद कराते हैं। ये एक आर्ट होता है, ठीक है ना। और इस एक एक वर्ड के ऊपर मेरी कोई आधा आधा घंटा भी लगा हुआ है मुझे, तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे सेटिस्फाई करेंगे अपना इनपुट देके, मुझे अपनी असाइनमेंट्स टाइम पे सबमिट कराएंगे। मैं बहुत सख्त उसानी हूँ, बहुत सख्त। अल्लाह पाक का करम है, हम तो इंसान है, ठीक है ना, हम ग्रेट नहीं हो सकते, अल्लाह इज ग्रेट ऑलवेज। अच्छा, एबिरेंट मैंने आपको बताया कि एक आंट है, उन्होंने क्या किया, बेर पी ली, और अब वो क्या होंगी, नॉर्मल। अब एबिरेंट आपके सामने कभी भी आए तो उसका मतलब यही होगा कि आप नॉर्म से हट के कोई काम करें, जो सोशल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है कोई चीज, उससे हटकर आप जब कोई काम करते हैं तो वो एबनॉर्मल समझा जाता है, राइट। तो अब एबिरेंट क्या हुआ, एक एडजेक्टिव है, आप किसी की खसूसियत बता रहे हैं, ये चीजें मैं आपको कराऊंगी, एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब होगा। बट अभी आपको बेसिक इतना तो पता होगा ना कि एडजेक्टिव क्या होता है। जब आप किसी नाउन की, किसी भी इस्म की, आंटी की किसी भी आंटी की जब आप कोई क्वालिटी बता रहे होते हैं कि आंटी अब नॉर्मल हो गई, अब मैं लिख दूं एबनॉर्मल आंट, आंट, तो यहाँ पर एबनॉर्मल क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि हम आंटी की क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं कि एक आंटी जो है हमारी वो एबनॉर्मल है, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये नाउन के साथ लग रहा है, ठीक है, नाउन के साथ लग रहा है। तो इसी तरह जो एबिरेंट है वो भी एक एडजेक्टिव है। अब मैं इसके आपको सेंटेंसेस बताऊंगी तो आपको मजीद क्लियर होगा। अच्छा, इसके कुछ सिनोनिम्स मैं आपको फिर एंड में लिख देती हूँ, अभी हम सेंटेंसेस देख लेते हैं, इसका सेंटेंस क्या हो सकता है। हाँ, यही बना देते हैं, when my aunt, her behavior is aberrant, right। अच्छा, when my aunt intake bear, यह एग्जाम्पल लिख देते हैं ताकि आपको क्या हो कि एक तो आपके पास निमोनिक भी पढ़ा और आपके पास एक सेंटेंस भी पढ़ा हो। when my aunt intake bear, ठीक है, she was with aberrant mood, डबल बी में पता नहीं मैं क्यों लिख रही हूँ, aberrant mood, समझ आई आपको। जब मेरी आंटी ने क्या किया, बेयर इनटेक की, तो वो नॉर्मल मूड के साथ थी, राइट। यहाँ पर इनटू का आना चाहिए, सेकंड फॉर्म आना चाहिए, बिकॉज यहाँ वॉज यूज हो रहा है, ठीक है। ड्रिंक भी कर सकते हैं आप, वो इनटेक भी वर्ड हो सकता है, मतलब आपने इनटेक की कोई चीज तो ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ये क्लियर है, एबिरेंट क्लियर है। बच्चे मैं आपको कहूंगी आप साथ साथ नोट डाउन करें, ठीक है, बिकॉज आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, मैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग लिखूंगी, ठीक है। आप लिखे साथ साथ ताकि आपको बार बार टाइम वेस्ट ना करना पड़े, साथ साथ जो टाइम अभी लग रहा है वो एक ही दफा लगे। ये चीज आपके नोट्स आपके बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो हमने एबिडेंट कर लिया, अब हम देखते हैं कि एक वर्ड है एबिडेशन। ये एबी, जो एबिडेंट हमने अभी पढ़ा है एबिडेंट, तो ये उसी से ही मिलता जुलता है, ये वही चीज है कि आप कोई ऐसा एबिडेशन, एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो कि आप नॉर्मल से हट के डिपार्ट हो जाते हो नॉर्मल से। नहीं नहीं बच्चे, इनटेक की सेकंड फॉर्म यूज होगी, मैंने अभी भी कहा है कि वहां पर मुझसे मिस्टेक हुई है, बिकॉज हमने सेकंड वॉज लिखा है तो वहां पर भी पास्ट में बात आएगी। अच्छा, हमने एबिरेशन जो है वो पिछले से ही कनेक्टेड है, वो एब वो एबिडेंट था, यहाँ पर एबिरेशन हो गया, मतलब ये प्रोसेस है,
ठीक है, ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप नॉर्मल से हट के थोड़ा बिहेव करते हो। और जी यहाँ पर डेविएशन हो जाती है, ये एक ऐसा नाउन यूज हो सकता है। ठीक है, ये एक नाउन यूज हो सकता है ऐसा। अच्छा, इसकी मैं आपको ना एग्जाम्पल बता देती हूँ एक, तो आपको इसका क्लियर हो जाएगा। हर फेलियर इज एन एबिरेशन, बात वही है। आप ओवरलुक हो गया। हर फेलियर इज एन, मैं अभी आपको आंसर करती हूँ। हर फेलियर इज एन एब, रुको रुको, अभी एनी व्हाट्स द प्रॉब्लम, एनी व्हाट्स द प्रॉब्लम, कोई इशू आ रहा है आपको? चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है, इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा, आप में से एक बच्चे ने कहा था कि एबिरेशन एक डिसऑर्डर है। यस, इट्स अ डिसऑर्डर, इट कैन बी टेकन एज डिसऑर्डर। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, हो जाता है, डोंट बी सॉरी। अच्छा, एबिरेशन जो है वो एक, आप इसको मल्टीपल मीनिंग्स में ले सकते हैं। यस बच्चे, यस, यस आमिर बच्चे, कुछ कहना चाहते हैं आप? इसको हम डिसऑर्डर के मीनिंग में भी ले सकते हैं। बच्चे, राइटिंग स्किल्स जो है ना, इसके लिए ओवरनाइट आप वर्क नहीं कर सकते। आपको इसके लिए रीडिंग करनी होती है। When you read better, you write better. It's a formula और practice. Practice makes a man perfect. ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, किसी को चेक कराना है ताकि वो आपके मिस्टेक्स निकालें। बच्चे, आप अपना एक गोल सेट करें कि मैंने इतने टाइम में इतनी रीडिंग्स करनी है। जी जी, इसलिए तो वोकैबुलरी के ऊपर वर्क कर रही हूँ कि आपकी वोकैबुलरी जो है वो अच्छी हो। ठीक है, इसलिए वर्क करें कि आपकी रीडिंग भी हैबिट डेवलप हो। बिकॉज जब आप बुक पढ़ते हो, आपको वर्ड्स की मीनिंग नहीं आते, आप बोर हो जाते हो। अगर आपको कुछ मीनिंग्स आते होंगे तो आप फ्रिक्वेंटली उसको बहुत अच्छी फ्लुएंसी से पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। और आप में से अभी किसी ने क्वेश्चन किए कि बुक रिकमेंड कर दे। बच्चे देखिए, डिफरेंट जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट बुक्स। यस, 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 प्लीज बच्चे प्लीज, आप लोग मुझे एंगेज कर लेते हैं, मैं क्वेश्चंस के आंसर करने लग जाती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग पहले पढ़ लें। अभी हम, मैं आपको सारे आंसर करूंगी, एंड में हम गप्पे लगाएंगे, राइट? अभी आप थोड़ा सा पढ़ लें प्लीज, प्लीज। हर फेलियर इज एन एबिरेशन। देखिए, एबिरेशन क्या था? नॉर्मल रूटीन से हटके कोई काम हो रहा हो तो उसको कहते हैं हम एबिरेशन। और एबिरेशन एक डिसऑर्डर को भी कहते हैं। देखिए, डिसऑर्डर भी वही होती है ना कि जब आप नॉर्मल से हट जाते हैं, उस तरह नॉर्मल से हट के कुछ बिहेव करते हैं। तो एबिरेशन को हम एक डिसऑर्डर की तरह भी ले सकते हैं, डिसऑर्डर की मीनिंग में भी आ सकता है। एबिरेशन जो है, किसी आप मोरल वैल्यू से हट जाओ और सच्चाई से हट के गलत बात करो, तो इसमें भी आ सकता है, लाइक डेविएशन फ्रॉम ट्रूथ। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम सच, सच से हटके एबनॉर्मल बिहेव करें। अच्छा, इसमें भी आ सकता है। और मेंटल इरेगुलरिटी तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बच्चे, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, अब आप ज्यादा ना बोले, मुझे काम करने दें। हर फेलियर इज एन एबिरेशन एज शी ऑलवेज, इसकी सेंस कंप्लीट करते हैं। एज शी ऑलवेज गेट गुड, गेट्स गुड मार्क्स, राइट? तो अब आप देखिए, मार्क्स, राइट? यस श्योर, इट विल। फास्ट बच्चे, आप मुझसे ग्रुप में भी बात कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल गाइड कर दूंगी एंड पर। एंड पर आप क्वेश्चंस कीजिएगा, मैं आपको पर्सनल गाइड कर दूंगी, मुझे कोई इशू नहीं है, आप मुझसे 1000 सवाल करें। आमिर बच्चे, आपने क्या क्वेश्चन किया है? यस यस, बस अब मैं आपको म्यूट करने लगी हूँ, फिर आप लोग अगर इस तरह करेंगे तो मैं आपको म्यूट कर दूंगी। बच्चे, आई एम सॉरी बट
हर फेलियर इज एन एबिरेशन एज शी ऑलवेज गेट गुड मार्क्स। ठीक है, अब ये आप जाहिर कर रहे हैं कि वो क्या करती है लड़की। एनी काइंडली म्यूट करते हैं आप, एनी आप म्यूट कर दें, एंड में हम ओपन करते हैं। अब देखें, जो लड़की है वो हमेशा अच्छे नंबर लाती है, बट अब क्या हो रहा है कि वो फेल हो गई है, तो ये एक एबनॉर्मेलिटी आ गई, नॉर्मल से हट के आ गई। वैसे तो हमेशा अच्छे नंबर लाती है, पता नहीं अब क्या हो गया कि वो नॉर्मल से हट गई। तो यहाँ पर ये वो सेंस है, राइट, ये आ गई। यहाँ तक आपको क्लियर है बच्चे? आप एनी आप इनको म्यूट ना करें प्लीज, ये इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। आई डोंट वांट टू म्यूट देम। हाँ जी, बच्चे खुद अवॉइड करेंगे। हाँ जी, म्यूट नहीं करते आपको, अदरवाइज फिर मुझे समझ नहीं आएगी आपको समझ आ रही है नहीं। यस यू कैन टेक्स्ट, यू कैन टेक्स्ट। ओके जी, अब आप देखें कि आपको यहाँ तक क्लियर है एबिरेशन का क्या होता है। मैंने आपको, एबिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, बट एक प्रोसेस है जो आप नॉर्मल से हट के हो रहा है। कोई काम ऐसा जो नॉर्मल से हट के हो रहा है, जो आप खुद नहीं कर रहे, हो रहा है, राइट। और आप देखिए कि एक मैंने आपको वर्ड बताया एबिरेंट, यहाँ यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया एबिरेंट, ये होता है एडजेक्टिव है। एबिरेंट एडजेक्टिव है, एबिरेशन नाउन, एज अ नाउन आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ, एक और स्टोरी सुनाती हूँ। बच्चे आपका कांटेक्ट नंबर तो एनी, आप इनको कांटेक्ट नंबर सेंड कर दें, बच्चों को मेरा कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें आप, मैं इनकी क्यूरीज हैंडल कर लूंगी। अच्छा बच्चे, बहुत डिस्ट्रैक्शन हो गया, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था तो आपके क्वेश्चंस भी ज्यादा थे। सो देखिए, अब जो नेक्स्ट वर्ड, अच्छा मैं इससे पहले आपको स्टोरी सुनाती हूँ। स्टोरी ये है कि आपकी अपनी दोस्त है, उससे लड़ाई हो जाती है, बल्कि नहीं, अच्छा, अब एक वर्ड है। बच्चे आप लोग प्लीज 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 कांटेक्ट से हटें, आप लोग समझने की कोशिश करें जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, राइट। देखिए, इमेजिन करें, आपका एक दोस्त बहुत फजूल बोलता है। ठीक है, आपका एक दोस्त बहुत फजूल बोलता है, अक्सर लोगों को नहीं आदत होती दूसरों की सुनने की ज्यादा, और आप उसको नफरत से देख रहे हैं। ठीक है, और वो कुछ सेकंड के लिए खामोश होता है और फिर बोलने लग जाता है, तो आप कहते हैं कि यार अब होर की कहना है। पंजाबी में कहते हैं कि यार अब होर की कहना है, तो इस तरह से। मुझे पंजाबी आती नहीं है, बट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर इट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपको मीनिंग क्लियर हो। तो आप गुस्से में, नफरत में कहते हैं कि अब होर क्या। बच्चे ये बातें बाद में हो सकती हैं, अब होर मतलब आप अपने दोस्त से गुस्से में, नफरत में आप उसे कह रहे हैं कि यार अब और क्या रह गया है, क्या रहना है, तूने क्या बोलना है, ठीक है ना। अब और मतलब, अब और मतलब और क्या कहना है, ठीक है। तो यानी कि एक नफरत का इजहार हो रहा है, आप उससे नफरत कर रहे हो, राइट। यस फातिमा, यस हेटर, यस। अच्छा जी, अब होर का मैंने आपको मतलब समझा दिया है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब होर का मतलब है नफरत करना किसी से, नफरत करना, व्हेन यू हेट समवन, व्हेन यू लोथ समवन, इस सेंस में ये आता है। इसके हम सिनोनिम्स देखते हैं कि जब आप हेट करते हो, राइट। अच्छा, हेट करते हो आप, लोथ करते हो, डिसलाइक करते हो, राइट आमिर। अच्छा जी, और क्या हो सकता है, जब आप डिस्पाइस करते हो, ठीक है, डिटेस्ट करते हो, ये मीनिंग्स इसके कुछ आते कि आप एक वर्ड में इतने ज्यादा मीनिंग सीख रहे हैं, तो आप 3000 जो हमारा टारगेट है उससे आप 9000 तक भी जा सकते हैं, राइट। देखिए ना, आपको एक वर्ड में कितने मीनिंग्स का पता चल रहा है। कुछ नहीं भी पता होंगे तो वो आप सर्च करेंगे कि डिटेस्ट किस मीनिंग में यूज हो सकता है, अगर आप खुद ईगर हैं इस चीज को पढ़ने के लिए। डिटेस्ट, स्पाइस, लोथ, हेट, ठीक है। ये आ गए आपके कुछ। जी बच्चे, अब आप नहीं भूलेंगे बिकॉज ये जो है आपके निमोनिक से याद हो रहे हैं आपको। और सेकंड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है, रोज आपने इसको रिवाइज करना है आधा घंटा या 15-20 मिनट। जी, आप इसको निमोनिक करें और उसके अलावा
आप इसको रिवाइज करें। बच्चे निमोनिक बना लेते हैं फिर आप रिवाइज नहीं करते, दैट्स व्हाई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब और के हम लोग ना सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। बच्चे आप पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा ना प्लीज। अब हम आते हैं इसके सेंटेंस पे। सेंटेंस इस तरह है कि वी बिलीव दैट मुस्लिम्स abhor, ठीक है, abhor वेस्टर्न कल्चर, राइट। आई होप हमारा यकीन क्या है कि जो मुस्लिम्स हैं वो वेस्टर्न के कल्चर को पसंद नहीं करते, नफरत करते, बट ऐसा है नहीं। मैंने सेंटेंस बना दिया है। हम लोग ड्रेसिंग भी वैसे करते हैं, सब कुछ वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, बट मैंने एक सेंटेंस बनाया। आपको सेंस क्लियर है? abhor वेस्टर्न कल्चर, राइट। और ये अब कौन सा वर्ब है? abhor होता है नफरत करना, मतलब ये एक वर्ब है। और अगर ये ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है तो ये कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। यस यस फातिमा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये अब abhor क्या हुआ ग्रामेटिकली? ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। बच्चे मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगी जो मैं लिख रही हूँ, ताकि आपको कब भूले भी तो आप इसका कर लें, ओवरकम इसको। बच्चे 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है हमारा। और बच्चे आप मैसेज कीजिएगा फी के लिए और बाकी डिटेल्स के लिए, आपको सब पता चल जाएगा। और अगर किसी को कुछ मसला होगा मैं एड्रेस करूंगी उसको, मैं खुद बात करूंगी उस बच्चे से। पहले तो एनी बात करेंगी, अदरवाइज अगर किसी का सीरियस इशू होगा मैं बात करूंगी, खुद बात करूंगी, ठीक है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को डील करूंगी, ये मेरी ड्यूटी है। ऑल ह्यूमन अबाउट द मैम काइंडली टॉक अबाउट ट्रांजिटिव। बच्चे मैंने आपको अभी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बताया है। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ये में भी मिल जाएगा तो आप उसमें से देख लीजिएगा। अच्छा देखिए बच्चे, आपको अबोर क्लियर है? अबोर क्या होता है कि आप किसी से नफरत करते हैं। आप किसी से नफरत करते हैं, उसके मैंने आपको सिनोनिम्स बताया, उसका मैंने आपको सेंटेंस बताया। इज इट क्लियर टू यू? ओके बच्चे, अब हम ना एक और आखिरी जो हमारी स्टोरी रह गई है वो हम करते हैं। मैंने आपको कहा था कि हम लोग 10 वर्ड्स करेंगे। आमिर बच्चे, आई डिस्कस टू यू। अब एक और स्टोरी हमारी रह गई है, ठीक है। अब आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे, स्टोरी ये है कि आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे कि जो सीएसएस की अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं 2022 में, राइट। तो आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे कि जो डीमोटिवेट होंगे, जो प्लान तो करते होंगे कि हमने आज दिन में इतना करना है, हमने बस 2 महीने में ये सब खत्म कर देना, दुनिया फना कर देनी है, बट होती नहीं है हमसे, राइट। तो फिर आपका ना, आप अपने दोस्त को ना 2-4 बार अपना प्लान बताते हो कि यार मैं ये कर दूंगा, यार मैं वो कर दूंगा, बस मैं सब कर दूंगा, राइट। तो फिर क्या होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हो, मतलब आप एक रियलिस्टिक टारगेट सेट नहीं करते तो आप उसको अचीव भी नहीं कर सकते। तो आपका दोस्त भी अटेम्प्ट देना चाह रहा होता है 2020। तो क्या होता है कि आप ना, आपका दोस्त आपसे कहते हैं कि यार आज हम बेट लगाते हैं, बेट लगाएं। जब आप बेट लगाते हो ना तो आप बच्चे लिंक फिर अगेन ज्वाइन करेंगे, फिर अब और क्या कर सकते हैं बच्चे, आप लोग सेम लिंक ज्वाइन करें। अच्छा आप लोग क्या करते हो, वो आपको कहते हैं कि यार बेट लगाते हैं। जब आप बेट लगाते हैं तो वो आपको एक किस्म का मोटिवेट हो जाते हैं, आप इंसाइट हो जाते हैं कि नहीं अब तो शर्त लग गई, अब तो करना ही करना है ना, अब तो फिर वरना मैं हार जाऊंगा। अच्छा जी बच्चे, आप काफी हद तक कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप एक बेट लगाते हैं